नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान घोषित लॉकडाउन के बाद आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। पिछले लंबे समय से आवश्यक और आपात सेवाओं को छोड़ दें तो शेष सारे काम धंधे बंद पड़े। गांव धाड़ी का ही नहीं बल्कि शहर का हर शख्स इन दिनों परेशान है। कोरोना के कहर के असर से समूचे क्षेत्र का मंजर बदला बदला सा दिखाई देने लगा है। सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के कारण शहर की सड़कें सूनी और बाजार वीरान पड़े तथा आवश्यक व आपातकालीन सेवाओं में शुमार अनुमत दुकानों और सब्जी विक्रेताओं को ही चंद घंटों की इन दिनों मोहलत मिली हुई है। बाकी सारे व्यापार व काम धंधे बंद होने से अधिकांश लोगों के सामने रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है। ऐसे में आसपास के गांवों धाड़ियों से 2 जून की रोटी के जुगाड़ में अब कई बेबस और मजबूर लोग इस आस में सागवाड़ा सब्जी लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पर अपनी कुछ सब्जी इत्यादि बेचकर पेट के लिए रोटी का जुगाड़ हो सके। लेकिन सागवाड़ा में आने के बाद उनकी आस ही नहीं अरमान भी टूटने लगे हैं। कारण यह है कि राज्य में पहले से ही निजी यात्री परिवहन पर प्रतिबंध है और सब्जी वालों के लिए सुबह से लेकर 11 बजे तक समय अवधि निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में जैसे तैसे बेबस और मजबूर लोग सागवाड़ा शहर में सब्जी लेकर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन यहां आते ही सागवाड़ा पालिका के कर्मचारी उनसे सड़क किनारे 1-2 घंटे बैठने के लिए भी शुल्क वसूल रहे हैं। सब्जी लेकर सागवाड़ा आने वाले लोगों का कहना है कि 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए वे पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सब्जी बिके या नहीं बिके, मात्र 1-2 घंटे के लिए पालिका के कर्मचारियों को शुल्क देना उनके लिए अभी इन विकट हालातों में मुश्किल हो रहा है। कई ऐसे लोग भी हैं जो जैसे तैसे गाड़ी का किराया कर सागवाड़ा सब्जी लेकर पहुंचते हैं और सब्जी बिक भी नहीं पाती, फिर भी पालिका के कर्मचारियों को पालिका शुल्क के नाम से उन्हें अपने वापस जाने के गाड़ी किराए में से पैसा देना पड़ रहा है। अगले दिन सड़कों पर नहीं बैठने देने के डर से कई मजबूर और बेबस लोग पालिका कर्मचारियों को शुल्क देने पर मजबूर हैं। ऐसे में भडांस के रूप में आसपास के ग्रामीण ये कहने से भी नहीं चूकते कि एक फोन से 110 करोड़ रुपए लाने वाली सागवाड़ा नगर पालिका कोरोना जैसी इस महामारी की इस विपदा की घड़ी में भी अब हम जैसे गरीबों से 10-10 रुपया लेकर शहर का विकास करेगी क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। जब हम सब्जी विक्रेताओं से पालिका कर्मचारियों द्वारा पालिका शुल्क के नाम पर पैसे वसूलने की सूचना पर मौके पर गए तो पालिका से जुड़ा कर्मचारी भड़क गया। वो बार बार कैमरा बंद करने की बात पर अड़ा रहा और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। जब हमारी नज़र उसके हाथ में पकड़ी 2 रसीद बुकों पर पड़ी तो हमने उससे सब्जी वालों को शुल्क लेकर देने वाली रसीद बुक दिखाने की बात कही तो वो झल्ला उठा और वहां से चला गया। ऐसे में सागवाड़ा शहर में पालिका की ओर से आखिर ये चल क्या रहा है, ये समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। ओ कांति भाई, ना आप काटे हो क्या रसीद तो? अरे यार नहीं समझ रहे हो मेरी बात को यार। आप नगर पालिका के आदमी हो कि नहीं हो? अरे क्या हुआ, मतलब क्या बात क्या है? तो रसीद मेरे को स्लिप देख ली ना आपने, उनको स्लिप देख लिया क्या है? हाँ तो आप हो गए आदमी, स्लिप देख ली ना मोड़ ली। हाँ बस क्योंकि 2 रसीद बुक है आपके पास, इसलिए कह रहा हूँ। ये तो चीज बहुत पानी पूरी वाली है। अच्छा, पानी पूरी सब्जी की अलग है। पानी पूरी कितने पैसे? वो तो काटते ही नहीं अभी। हाँ हाँ, लारी का खड़ी है, पानी पूरी लारी खड़ी है ही नहीं। हाँ है, सब ना लो दीदी के लिए पसंद करिए, क्यों बता रहे हो?
हो गया ना अण्णांनी कापताच होती अण्णा अनिल भाई अण्णा कापताच नाही बाबा 10 रुपए के हैं हलवाई वैसे मैं 10 रुपए स्लिप का पाई कहाँ के हो? पंचवटी के। पंचवटी के। सब्जी लेके आए हो? हाँ तो नगर पालिका 10 रुपये ले रही है। हाँ बिक गई सारी सब्जी, बिक गई आपकी? नहीं बिकी सब्जी नहीं, अभी? 2 घंटे तो बैठे हैं ना, दिख जाएगी 2 घंटे में तो। अच्छा 2 घंटे ही बैठने दे रहे हैं इस वजह से। क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या। हाँ एकदम 10 रुपए आ गया अम्मा तो लेवा पड़ी बेटला अंदर दे। कहाँ के हो? हाँ जसपुरा जोधपुरा के। तो ये नगर पालिका ने रसीद काटी है ये? हाँ नगर पालिका में। क्या हुआ, आप क्या सब्जी लेके आए हो? हाँ? क्या सब्जी लेके आए हो? गवार भिंडी मिर्ची टमाटर केरी गवार फली मिर्ची ने के काकड़ी देखो। अभी वर्तमान में मुझे ज्ञात हुआ है कि सागवाड़ा नगर के अंदर गांवों से छोटे छोटे बहुत ही दुखी मजदूर कुछ हवा के झोंकों से गिरे हुए आम के फल लेकर के आते हैं या कोई छोटी मोटी सब्जियां लेकर के आते हैं, तो उन लोगों से 10-10 रुपये लेने की एक जो परिपाटी है उसको अभी नगर पालिका को उसको स्थगित कर देनी चाहिए। यद्यपि कल मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि 10-10 रुपये के लिए यार इस तरह से जो बातें हो रही है वो ठीक नहीं है। कल जो 20 पार्षद जो उनके बुलाए थे और मैं भी गया था, उसमें नगर पालिका के कक्ष चेयरमैन के कक्ष के अंदर उसमें वाटर्स के एईएन को भी बुलाया गया था जो नए आए हैं एपीओ करके। तो मुझे भी उस वक्त बताया था, लेकिन जो 10 रुपये, लेकिन मुझे आज जो ज्ञात हुआ, मैंने जो उन पीड़ित लोगों को देखा तो मुझे लगा कि वास्तव में मतलब ये 10 रुपये हम छोड़ सकते हैं। मैं नगर पालिका अध्यक्ष को से निवेदन करता हूं कि वे इस बात को मतलब जो है जो 10 रुपये का एक कोई बड़ी राशि नहीं है, हम इसको छोड़ दे दें, बहुत ही अच्छा रहेगा और पीड़ित मानवता की ये एक सेवा होगी और इस सेवा के अंदर मतलब सभी सहभागी बने, मैं ये अपील करना चाहता हूँ। साथ ही मैं नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में कोरोना काल के अंदर नगर पालिका बोर्ड के कुछ कर्मचारी नहीं कोरोना से पीड़ित हैं और उसके कारण से कार्यालय का कार्यभार भी बहुत ही सरमरा गया है और ऐसे हालत में उन्होंने सारे मामले अपने हाथ में जो ले रखे हैं, उसके कारण से कुछ मामले बहुत ही मतलब नगर के अंदर, नगर के पार्षदों के अंदर भी, हमारे भी पार्षद बहुत ही पीड़ित हैं। कोई भी काम करना हो तो छोटे से छोटा कर्मचारी भी ये कहता है कि चेयरमैन साहब को पूछो, चेयरमैन साहब की आज्ञा होगी तो काम करेंगे। ठीक है, चेयरमैन साहब को पूछे, लेकिन ईओ कहाँ गया? ईओ नहीं है, माना कि कोरोना पीड़ित है, लेकिन सहायक प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको ईओ का चार्ज क्यों नहीं दिया जा रहा है? कुछ काम मतलब जो है वो ठीक है, चेयरमैन साहब घंटा 2 घंटा जा सकते हैं, पूरा मतलब 8 घंटे या ऑफिस टाइम मतलब नहीं संभाल सकते। कार्य करना या एग्जीक्यूट करना किसी वर्क को, उसका काम कार्यालय का है, राजनेता का नहीं है। राजनेता का काम आदेश देने का है। मैं चेयरमैन साहब से ये निवेदन करूंगा कि वह आदेश के रूप में मतलब काम करें। इस प्रकार से केंद्रीकरण करेंगे तो वह असफल होंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि सागवाड़ा के हित में आप केंद्रीकरण नहीं करें। आपकी मंशा भी यही है कि सबको साथ में ले करके चले। 4 महीने से मैं देख रहा हूँ, काम कर रहे हो, रात दिन दौड़ते हो, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे 10 वार्डों के अंदर हमें किसी प्रकार का इन 4 महीनों के अंदर कोई लाभ नहीं मिला है। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो कार्यालय को ही आदेश देना पड़ेगा, कार्यालय के माध्यम से ही काम होगा, तो हम अवश्य सफल होंगे।
और मैं कल 30 मई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पिछले 1.5 साल से कोरोना से लड़ रहे हैं और इस जंग के अंदर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह ही एकमात्र ऐसा विश्व नेता है जिसने कोरोना के काल के अंदर 1 साल के अंदर पूरे विश्व में यह बता दिया कि वह उसके मार्गदर्शन में सबको साथ में लेकर के चलने की कोशिश बार बार की। और 1 साल के अंदर जब पहला जो आई वेव जो आई, उस पहले वेव के अंदर उन्होंने पूरा मार्गदर्शन करते हुए न केवल दवाई लाए, वैक्सीन भी लाए। और वैक्सीन ला करके 15 जनवरी 2021 के दिन यह लागू भी की। सारे कर्मचारियों को लगाए, फ्रंट कोरोना वॉरियर्स को लगवाए। उसके बाद में 1 मार्च के दिन उन्होंने खुद ने 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को दी और उन्होंने पहली वैक्सीन उन्होंने खुद सवेरे 5:30 बजे लगवाई। तो इस प्रकार के राजनेताओं को होते हुए हमारा मार्गदर्शक बहुत ही अच्छा है, फिर भी कुछ शुद्ध राजनेता जो देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं वह बहुत ही घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ, उस हमारी देश की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे नादानों से सावधान रहे। ये बहुत ही नादानी कर रहे हैं। हमारे देश के अंदर 1962 के अंदर युद्ध हुआ, 1965 में हुआ, 1971 में हुआ। तब हमारे देश के नेताओं ने बार बार कभी भी जो भी प्रधानमंत्री रहा उसको हमेशा उसको साथ दिया, क्योंकि दुश्मन हम सबका एक ही है। अभी वर्तमान में कोरोना का जो दुश्मन है वो पूरे विश्व का दुश्मन है। इसलिए किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हम सबको मिल करके काम करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 1971 में जब युद्ध किया तो हमारे अटल जी ने दुर्गा का स्वरूप बताया था और उनका हौसला बढ़ाया था। उसी प्रकार से हमारे विपक्षी नेताओं को भी चाहिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका हौसला बढ़ाए। राजनीति अपने स्तर पे है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी राजनेताओं से यही बात कहना चाहता हूँ कि कम से कम घटिया किस्म की राजनीति मत करो। व्हाट्सएप पर भी अंट जो गाली गलौज कर रहे हैं, अपनी योग्यता का परिमाण दे रहे कि वो किस तरह के हैं। जिस प्रकार की भाषा हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिख रहे हैं लोग व्हाट्सएप पे या अन्य माध्यम से, वो खुद घटिया किस्म के लोग हैं, इसीलिए इस प्रकार की भाषा लिख रहे हैं। मैं पूरा हमारे नगर के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय हैं उनसे कहूँगा कि मजदूरों को जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, कोई 10 रुपया बड़ी राशि नहीं है, उसको बंद करें। अभी शिथिलता कर दें, आगे भले उसको लगावे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। दोस्तों, मैं अनिल अंचल आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप लगातार और बड़ी संख्या में आपके अपने अहम सच न्यूज चैनल से जुड़ते जा रहे हैं। मेरा ही नहीं अपितु हम सभी का ये दृढ़ विश्वास है कि सामूहिक प्रयास के दम पर कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी को हम सब मिलकर पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इसे जल्द ही परास्त कर देंगे। हम आपको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि इन विकट हालात में हम सकारात्मक खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देंगे, साथ ही हकीकत को भी कभी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे। हमारे लिए अच्छी खबरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सच्ची खबरें, और इसे हम हर हाल में आप तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और अहम खबर के साथ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इसके अलावा आपके पास अपने क्षेत्र की कोई खास खबर हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9413016016 9929301302। धन्यवाद दोस्तों।